नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है जिसमें कि रशिया के जो एनवॉय हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने यहां पर यह स्टेटमेंट दिया है कि वो तालिबान के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। रशिया इज एक्चुअली लुकिंग टू फोर्ज टाइज विद तालिबान। नाउ कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जानेंगे कि वाई रशिया इज डूइंग सो और इसके लिए रशिया और क्या क्या कदम ले रहा है। इतना ही नहीं, साथ में रशिया ने एक और बड़ा कदम लिया है। तजिकिस्तान के बॉर्डर पे, अफगानिस्तान और तजिकिस्तान के बॉर्डर पे इन्होंने अपने कई सारे ट्रूप्स को भी तैनात किया है। ये क्यों किया गया है, इसके बारे में बातचीत भी करी जाएगी। और क्या जो ये स्ट्रैटेजी जो यहाँ पे रशिया अपनाने वाला है, क्या इसके साथ जुड़े हुए कुछ रिस्क, कुछ जोखिम भी हैं, उसके बारे में भी आपके साथ चर्चा करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। ऑल्सो चाहें तो मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। देखिए, आपको ब्रीफ सा एक हिस्ट्री देना चाहता हूं। 2018 से रशिया कोशिश कर रहा है तालिबान के साथ पब्लिकली एंगेज करने का। हालांकि कारण उस टाइम पे कुछ और थे, जबकि रशिया ये मानता है कि तालिबान एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बट फिर भी इनका जो मेन एजेंडा था वो ये था कि हम यूएसए को यहाँ पे एम्बैरस करना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे यूएसए के जो ट्रूप्स थे वो अफगानिस्तान में तैनात किए गए थे। और रशिया ये भी चाह रहा था कि हमारे बैकयार्ड में, यानी कि हमारे आसपास के देशों में यूएसए के द्वारा चलाया गया कोई भी यहाँ पर जो अभियान है वो कामयाब ना हो सके। नाउ सडनली क्या हुआ है कि अब इस साल जब यूएसए ने ये घोषणा करी है कि वो अपने ट्रूप्स को निकालने वाले हैं, आपके सामने दोस्तों फाइनेंशियल टाइम्स की ये न्यूज है। रशिया इज सीकिंग टू फोर्ज टाइज विद तालिबान एज यूएसए ट्रूप्स आर लीविंग अफगानिस्तान। बड़ी ध्यान से देखिएगा, यहां पर रशिया का जो ऑब्जेक्टिव है, अगर मैं सिंगल आपको बताना चाहूं, सिंगल स्टेटमेंट में कुल मिला के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहली बात तो रशिया ये चाहता है कि इनका जो इन्फ्लुएंस पहले, बहुत साल पहले था जब ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, उस इन्फ्लुएंस को ये री एग्जर्ट करना चाहते हैं सेंट्रल एशिया की कंट्रीज के ऊपर। दूसरी चीज, रशिया का एक और कारण है, वो ये नहीं चाहते कि इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से स्पिल ओवर होकर इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आ सके। ये 2 मेन एजेंडाज हैं। ये कहानी एक्चुअली इतनी आसान नहीं है, इसमें और भी कई सारी चीजें आपको देखने को मिली हैं। कल ही की खबर है, रशिया ने बेसिकली तजिकिस्तान की आर्मी को कई सारे वेपन्स दिए। और इसके पहले पिछले हफ्ते की बात है जब रशिया ने यह घोषित किया था कि तजिकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर कई सारे टैंक्स को, कई सारे ट्रूप्स को मूव किया था। इन केस अगर काबुल गवर्नमेंट का कोलैप्स हो जाता है, उस केस में शायद थोड़े से स्पिल ओवर इफेक्ट्स तजिकिस्तान के ऊपर आ सकते हैं। और तजिकिस्तान जो कि रशिया का बहुत अच्छा दोस्त है, और तजिकिस्तान जिसको कि रशिया एक तरीके से सिक्योरिटी गारंटी करता है, अगर ऐसा हो जाता है तो रशिया की इमेज के ऊपर काफी भारी नुकसान हो सकता है। केवल इतना ही नहीं, आज से लगभग 1 महीना पहले की बात है, अगर आपने देखा होगा, रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी पाकिस्तान में उन्होंने विजिट करी थी और वहां पर इन्होंने काफी यहां पर ये घोषित कर दिया था कि हम रशिया और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है इसको इंप्रूव करना चाहते हैं। द प्राइम आइडिया वाज दैट दे वांट टू कम क्लोज टू पाकिस्तान सो दैट ये अफगानिस्तान के और नजदीक आ सकें। नाउ बात कर लेते हैं कि रशिया के जो एनवॉय हैं टू अफगानिस्तान, इन्होंने क्या कहा। दोस्तों, इनका नाम है जमीर काबुलोव। इन्होंने यहाँ पे सीधा सीधा कहा कि कल को अगर तालिबान एडवांस करता है तो रशिया के लिए काफी बड़ा सिक्योरिटी बूस्ट साबित हो सकता है, बिकॉज इसके चलते जो बाकी और जिहादिस्ट ग्रुप्स हैं वो यहां पे वाइप आउट हो सकते हैं। आप इनका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है उसको यहां पे ध्यान से देखिएगा। द फैक्ट दैट द तालिबान आर टेकिंग कंट्रोल हैज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट टू इट। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स आर नॉट फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक मैटर्स बट दे आर फोकस्ड ऑन सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान और ईरान। और यहां पे इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से रेफरेंस किया आईएसआईएस को और अलकायदा को कि अगर तालिबान यहां पे पावर में आती है तो कहीं ना कहीं जो आईएसआईएस और अलकायदा जैसे और आतंकवादी संगठन हैं इनको यहां पे दिक्कत हो सकती है, जो कि अल्टीमेटली रशिया के लिए एक फायदे वाली चीज है। लेकिन रशिया का एक और कारण भी है। देखिए, मैंने आपको कहा था ये अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हैं सेंट्रल एशिया के रीजन में। बेसिकली रशिया सीक्स टू टेक बैक दी पावर जो इसके पास एक समय पे होती थी जब ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था। दोस्तों, 1990s के पहले की बात आपको बता रहा हूं, और अगर आप चाहते हैं तो हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि 1990s के पहले सोवियत इन्वेजन किस तरीके से हुई थी। वहां पर रशिया बेसिकली ये चाह रहा है कि हम एक तरीके से इस यूरेशियन कॉन्टिनेंट के सिक्योरिटी गारंटर की तरह सामने आए, सो दैट इनकी जो पावर है, इनकी जो प्रोजेक्शन है, ये और भी बड़ी हो सके। इनफैक्ट एक ऑब्जर्वर ने यह भी कहा, इट इज ऑल अबाउट द इमेज एंड परसुएडिंग अवर पार्टनर्स इन सेंट्रल एशिया दैट ओनली रशिया इज केपेबल ऑफ इंश्योरिंग देयर सिक्योरिटी। अगर ये इंश्योरमेंट यहाँ पे करवा पाते हैं, इसका मतलब ये समझ जाएंगे कि जी हाँ, रशिया यहाँ
यहाँ पे एक काफी बड़ी सुपर पावर है। इतना ही नहीं, रशिया इन सभी चीजों के लिए कई सारे यहाँ पे सम्मेलन है उनको होस्ट भी करता है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये उनके सदस्य हैं, और इसमें दोस्तों आपके सामने है किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, और इसके बाद दोस्तों आपका रशिया तो इसमें है ही है। इसके अलावा रशिया के द्वारा होस्ट किया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन है विच इज ऑल्सो रेफर टू एज द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री ब्लॉक है जिसकी सदस्यता आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें जो है दोस्तों तजिकिस्तान भी एक फुल मेंबर की तरह रोल प्ले करता है। यानी कि रशिया काफी सारी चीजें कर रहा है इन ऑर्डर टू रीप्रोजेक्ट एंड री एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस इन द सेंट्रल एशियन रीजन। दैट इज द प्राइम रीजन जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम रशिया के द्वारा यहाँ पर उठाया जा रहा है। बड़ा सवाल यह आता है कि क्या जो यहाँ पे रणनीति रशिया फॉलो कर रहा है, क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? दोस्तों कई सारे ऑब्जर्वर्स ने इसको लेकर जो है काफी आलोचना करी है। उन्होंने क्या कहा है कि मॉस्को की पोजीशन जो फिलहाल एक फोर्स के ऊपर बेट कर रही है ये थोड़ी सी डेंजरस है। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये शायद यहाँ पर कुछ पुराने स्कोर्स को सेटल करने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, एक और ऑब्जर्वर का यहाँ पे ये मानना है, इन्होंने कहा द वर्सनिंग सिचुएशन इन अफगानिस्तान विल बिकम अ सीरियस टेस्ट फॉर द CSTO, जिसको कि अपनी यहाँ पर प्रूफ अपनी यहाँ पे जो है अपनी एक तरीके से वर्थ प्रूफ करनी काफी मुश्किल साबित हो सकती है। क्योंकि मान लीजिए कल को अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की फोर्स इंटरवेंशन हो जाती है, उस केस में ना तो रशिया और ना ही कोई सेंट्रल एशियन स्टेट ऐसी है जिसके की पास कोई रिसोर्सेज हो या कोई कारण हो कि यहां पर ये तालिबान को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने यहां पर यह भी कहा, पिछली बार जब तालिबान ने अफगानिस्तान को चलाया था 1996 से लेकर 2001 तक दोस्तों, उस टाइम पर तालिबान ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ को इंप्लीमेंट कर दिया था जिसमें कि महिलाओं का काफी ज्यादा सप्रेशन हुआ था। इतना ही नहीं, उस टाइम पर इन्होंने दुनिया के कई सारे आतंकवादियों को यहां पे असाइलम भी दिया था। नाउ व्हाट अबाउट दैट, अगर आज तालिबान को रशिया सपोर्ट करता है, कि क्या तालिबान फिर से अगर ऐसी चीजें करता है, उस केस में रशिया की पूरी रणनीति जो है वो फेल हो सकती है। इट कैन टॉपल ओवर इट्स हेड। इतना ही नहीं, इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि कल को आप इन लोगों को अगर एडवाइस देने की कोशिश करेंगे, आप ये आपकी एडवाइस को नहीं मानेंगे। यहां पर देखिए, दीज पीपल आर हार्ड टू टीच विद एडवाइस, दे मच प्रेफर मनी, और रशिया के पास आज पैसा अवेलेबल नहीं है जिसके चलते ये कल को तालिबानियों की हेल्प कर सकें। यानी कि स्ट्रैटेजी में काफी ज्यादा रिस्क है, काफी ज्यादा जोखिम है। इनफैक्ट एक और ऑब्जर्वर है जिनका नाम आई एम श्योर आपने सुना होगा, हर्ष पंत, जो कि ORF में काम करते हैं, और इन्होंने यहां पर यह कहा, हम जो भी मान लें, ऐसा तो नहीं है कि यूएसए सडनली आज विड्रॉ कर जाएगा तो कंप्लीटली विड्रॉ कर जाएगा। यूएसए विड्रॉ करने के बाद भी इस एरिया में पावरलेस नहीं होने वाला है, बिकॉज यूएसए भी यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स को देख रहा है और यूएसए भी अपनी यहाँ पे पकड़ को बनाए रखने के तरीके ढूंढ रहा है। सो रशिया मस्ट मूव वेरी वेरी केयरफुली, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जॉइनिंग हैंड्स विद अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक तालिबान। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अनअकैडमी के प्राइजेस जो है वो बढ़ने वाले हैं 1 अगस्त से। अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, बिकॉज आपको ये सारे के सारी जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों ये अवेलेबल हो रही है 49,680 रुपीज में। आपको इसके लिए यूज करना होगा ये वाला कोड ANI UPSC, जिसमें आपको डिस्काउंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल होगी। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई व्हाट्सएप विच इज गिवन ऑन द टेलीग्राम चैनल। इसके साथ ही मैं आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज और जीएस की टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में दी जाएगी। साथ ही में अगर आप 2 साल का लेते हैं तो आपको 1 साल का जो है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, दिल्ली की फैकल्टी और कई सारे XIAS IPS आपके साथ यहाँ पे रहने वाले हैं आपकी जर्नी में। अलग अलग बैचेस, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल, अलग अलग 1 ईयर बैचेस, 2 ईयर बैचेस भी आपको यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही में मुझसे भी आप लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ पाएंगे अगर आप लोग कोर्स परचेज करते हैं। मेरी स्पेशल क्लास को अटेंड कर सकते हैं जो कि होने वाली है कल 31 जुलाई को दोपहर 2 बजे। इसके अलावा कॉम्बैट में और फ्री टेस्ट सीरीज में हिस्सा आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।